हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज गौरव। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राइनोसोरस 3D के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल के बारे में। अभी तक जितना हमने सीखा वो सरफेस से रिलेटेड था, कर्व से रिलेटेड था। अब उस सरफेस को हमको साइड से कॉर्नर करना है या उसको एक जैसे हमने एक दो सरफेस बनाई, राइट। ये हमने दो सरफेस बना दी। अब इस सरफेस को हमको थोड़ा सा ऐसा करना है। तो ये हम कैसे करेंगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इन टूल्स को हम बोलते हैं फ्लिट सरफेस या कैम्फर सरफेस। ये दोनों क्या होती हैं? दोनों बहुत अलग अलग होती हैं और इनके साथ एक और होता है, वो मैं आपको वीडियो के मिड में बताऊंगा। इसलिए आप एंड तक वीडियो देखें, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो ध्यान से वीडियो देखिए, समझिए मैं क्या क्या कर रहा हूं और प्लीज कमांड्स का ध्यान रखें। एंटर कहां मैं प्रेस कर रहा हूं, कहां लिखा हुआ है, कहां मैं प्रेस कर रहा हूं, ये सारी चीजें इन पर थोड़ा सा ध्यान दें, आपका आराम से बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जैसे ही आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे, यहां आपको टॉप व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, फ्रंट व्यू एंड राइट व्यू देखने को मिलेगा, जैसे सारे सॉफ्टवेयर्स में होता है। ठीक है, तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है सरफेस से रिलेटेड टूल। तो सबसे पहले हम सरफेस के ऊपर जाएंगे। यहां पर जितना भी लेफ्ट में डेटा था वो हमने पूरा कवर कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने रिवॉल्व देखा। रिवॉल्व होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर जिसने नहीं देखा है वो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकता है। तो अब यहां पर जो है, यहां पर है कैम्फर सरफेस, फ्लिट सरफेस, और ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, फ्लिट सरफेस टू रेल कर्व भी है। यहाँ रेल कर्व मतलब फ्लिट, वो वही सेम चीज एक कर्व के रेफरेंस में वो फ्लिट करेगा। ठीक है, तो जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और जो आपके लिए छोड़ूंगा वो मैं अभी आपको पहले बता देता हूं। आप लोगों को मैं बताऊंगा फ्लिट सरफेस और कैम्फर सरफेस कैसे होता है, और एक और टूल है जो मैं आपको इन मिड वीडियो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको उसके आगे ये जो रेल सरफेस है या वेरिएबल फिलेट है, वो किस तरीके से वर्क करता है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। आपके लिए भी तो कुछ छोड़ा जाए, नहीं तो आप ऐसे वीडियो देख के और उसको छोड़ देंगे। थोड़ा सा जब आप किसी चीज में उलझते हैं तब जाके आप बेटर सीखते हैं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ छोड़ रहा हूं। तो देखते हैं अभी हम फ्लिट सरफेस कैसे वर्क करती है। तो फ्लिट सरफेस का मतलब क्या होता है, यहां पर एक सेटिंग आ रही है, सिलेक्ट फर्स्ट सरफेस टू फ्लिट रेडियस, मतलब एक ये रेडियस के फॉर्म में होगा, तो इसने रेडियस मांगी है हमसे। ठीक है, सबसे पहले हमारा सबसे मेन चीज होती है, इसमें दो सरफेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दो सरफेस आपस में ऐसे ज्वाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो सरफेस बनाएंगे। तो सबसे पहले सरफेस बनाने के लिए हम यहां से एक सरफेस हमने बनाई, ये हमारे पास एक सरफेस बन के रेडी हो गई। एक और सरफेस हम बनाएंगे इसमें, एक और सरफेस हम बनाएंगे। ये हमने एक और सरफेस बनाई, ये लीजिए, हमने ये बना दी एक और सरफेस। तो जब आप पर्सपेक्टिव व्यू में देखेंगे तो यहाँ आपको दो सरफेस देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, एक का हम कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने एक रेड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं एक रेड है और एक ग्रे है। ठीक है, ये दो सरफेस हैं। अभी क्या हम इसको, ये ज्वाइंट नहीं है, ये अलग अलग है। अगर ये ज्वाइन होती तो ये एक कलर का होता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो इसको हम जैसे फ्लिट करेंगे, सेम कमांड का, फर्स्ट कमांड का यूज करेंगे। तो सिलेक्ट फर्स्ट सरफेस, सिलेक्ट सेकंड सरफेस, और ये फ्लिट हो गया। देखिए, तो इस तरीके से हमारा फ्लिट जो है वो वर्क करता है। अभी आपने कितना अच्छे से देखा। वापस से हम करेंगे, फ्लिट पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट सरफेस सिलेक्ट करेंगे, सेकंड सरफेस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ रेडियस 1 थी, तो यहां पर देखिए रेडियस 1। अभी रेडियस हम यहां से बढ़ाएंगे 1.100, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8, 2। ठीक है, इससे भी आगे जा सकती है। 100 पर क्लिक कर देंगे तो और ज्यादा बड़ी रेडियस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको किसी भी प्रोडक्ट को अगर साइड से स्मूथ करना है तो आप फ्लिट का यूज कर सकते हैं।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलेट कमांड बहुत ही ज़्यादा, ये हर जगह आपको, जब आप एट दी एंड भी जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको फिलेट का यूज़ आएगा। फिलेट सरफेस में, सॉलिड में या कर्व में भी वर्क करता है, ठीक है। अब डिफॉर्मेबल क्या होता है? डिफॉर्मेबल ये होता है कि जैसे आप देखिए ये इस तरीके से डिफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जब मैंने डिफॉर्मेबल पे क्लिक किया, आर्क एक आ गया, डिफॉर्मेबल पे क्लिक किया तो ये दो यहाँ पॉइंट्स बन के आ गए। ये क्यों आए? क्योंकि आप यहाँ से इसको डिफॉर्म कर सकते हो। देखिए इस तरीके से, अभी अगर मैं इसको 1 पे कर दूंगा, एग्जैक्टली 0 पे कर दूंगा, तो देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली आर्क की तरह हो जाएगा, ठीक है, डिफॉर्मेबल। अब आता है G2 क्या होता है? G2 ये होता है, G2 में क्या होता है मोस्टली, G2 का मतलब ये होता है कि जो आपकी कर्व है, जो फ्लिट हो रही है, वो यहां से थोड़ा सा और एक्सटेंड होके फिर यहां पर फ्लिट हुआ। अब आर्क में और इसमें क्या फर्क है? आर्क ने क्या किया है? एक आर्क क्रिएट किया है। जैसे हमने क्या किया है, यहां पर एक अपना जो कंपास होता है, कंपास में जैसे हम आर्क बनाते हैं वैसे ही सिंपल सा इसने आर्क बनाया। और G2 में क्या हुआ? देखिए ये एक्सटेंड हुआ, यहां से कर्व बनी, देन फिर ये ऐसा बना। तो ये होता है हमारा फ्लिट सरफेस, करेक्ट। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, फ्लिट सरफेस। अब आते हैं हम कैम्फर सरफेस क्या होता है। ये थी फ्लिट सरफेस। अब हम एक और साइड में इसके सरफेसेस बनाएंगे, 2 अलग से, जिससे आपको बेटर समझ आए। एक सरफेस हमने ये बनाई, एक सरफेस और हम बनाएंगे, ठीक है। ये हमने एक और सरफेस बना ली, ठीक है। अब हम यहां पर डालेंगे कैम्फर सरफेस क्या होता है, ठीक है। इसका कलर वापस से चेंज कर देते हैं, रेड ही कर देते हैं, ठीक है। ये हमने रेड कलर किया इसका। अभी ये हमारे पास सरफेस बन के रेडी हो गई। अब हम देखेंगे कि कैम्फर कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे हम कैम्फर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर लिखा है डिस्टेंसेस मतलब इसमें 2 डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी। एक जो इस सरफेस पर क्रिएट होगी डिस्टेंस यहां से यहां तक, एक डिस्टेंस जो यहां से यहां तक होगी इस सरफेस पे। तो 2 अलग अलग सरफेस है, दोनों में अलग अलग डायमेंशन डालनी पड़ेगी। तो पहले में हमने 5 डाली, दूसरे में हम 5,5 डाल लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे आप, फर्स्ट कैम्फर, सेकंड कैम्फर, डन, ठीक है, 5,5। तो अभी हम फर्स्ट ट्रिम यस नो स्प्लिट। ट्रिम क्या होता है? ये ट्रिम मतलब ये होता है कि जो आप सरफेस बना रहे हो, दूसरी इसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी का एक कॉर्नर बना रहे हैं, जिसको कट कर रहे हैं, तो क्या वो ट्रिम होगा कि वो स्प्लिट होगा, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो जैसे हम ट्रिम पर क्लिक करेंगे और पहला सिलेक्ट करेंगे, दूसरा सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास बनके रेडी हो गया, ठीक है। हमने देखा फ्लिट एंड कैम्फर, इन दोनों को कैसे यूज़ करते हैं। फ्लिट्स में हम कोई भी एक कॉर्नर बनाने के लिए फ्लिट का यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी एक कट करने के लिए, आप कॉर्नर कट करने के लिए कैम्फर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें वर्क करती हैं। तो अब फ्लिट और फ्लिट और कैम्फर सरफेस हमने पूरा देखा किस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और जो सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नए टूल के साथ नई वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।